हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 12th हिस्ट्री के 40 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। अगर आप इसको अच्छे ढंग से समझ करके याद करते हैं तो ये आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। प्लीज़ आप इसे अच्छे से नोट करें और याद भी करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी दबाएं। कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? सॉरी, टेपिंग में मिस हो गया, कहा जाता है। एक है चाहुंदड़ो हड़प्पा, सी है मोहनजोदड़ो और डी है कालीबंगान। इनमें से कौन होगा? आप जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें और सेंड करें। दोस्तों, इनमें से होगा सी, यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। आगे है भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है, अर्थात इनमें से कौन है जो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? ए है कनिंघम, बी लॉर्ड मार्शल, सी एस.आर. राव, डी मार्टिमर व्हीलर। इनमें से कौन होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए कनिंघम। लॉर्ड कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे है सिंधुवासी निम्न धातु उपयोग नहीं करते। इनमें से कौन ऐसा धातु है जिसका उपयोग सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे ना नहीं किए थे? कौन होगा? ए तांबा, बी लोहा, सी सोना, डी कांसा। इनमें से कौन होगा? दोस्तों, इसका आंसर होगा बी लोहा। लोहा का उपयोग जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं किया करते थे। अब आगे है कि सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ए मोहनजोदड़ो कोट, बी कोट दीजी, सी हड़प्पा, डी राखीगढ़ी। इनमें से कौन होगा? सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए। दोस्तों, इसका आंसर होगा ए मोहनजोदड़ो। आगे है किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए? ए मौर्य, बी हिंद यूनानी, सी कुषाण, डी गुप्त। इनमें से कौन होगा जो भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे सर्वप्रथम? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी हिंद और यूनानी ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। आगे है शक संवत का आरंभ किसने किया? शक संवत का आरंभ किसने किया? ए मिनांडर, बी रुद्रदामन, सी गोंदोपनिस और डी कनिष्क। इनमें से कौन होगा जो शक संवत का आरंभ किया था? दोस्तों, इसका आंसर होगा डी कनिष्क ने जो है ना शक संवत का आरंभ किया था। कनिष्क शक संवत का आरंभ किया था। किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? ए कुषाण, बी सातवाहन, सी गुप्त, डी मौर्य। इनमें से कौन है जो भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा बी सातवाहन। इसका आंसर होगा सातवाहन। सातवाहन ने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी। आगे है मनुस्मृति की रचना काल क्या है? मनुस्मृति की रचना काल क्या है? वो कौन सा समय है जिसमें मनुस्मृति रचा गया था? ए है 2000। इसका आंसर होगा। आगे है मृक्ष कटिकम रचना किसकी है? मृक्ष कटिकम रचना किसकी है या रचना है किसकी? कालिदास की, बी रुद्रक की, सी आर्यभट्ट की और अमर सिंह की। इनमें से कौन होगा? दोस्तों, इसका आंसर होगा बी रुद्रक की। रुद्रक जी ने मृक्ष कटिकम लिखा है। अब आगे है कि चैत्य क्या है? चैत्य क्या है? घर है कि पाठशाला है कि गौशाला है कि पूजा स्थल? इनमें से कौन होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, इसका आंसर होगा डी पूजा स्थल। चैत्य क्या है? एक पूजा स्थल था।
पूजा घर जिसको भी मंदिर कहते हैं ना, उस समय वो चैत्य था जिसको पूजा घर कहा जाता था। पूजा स्थल जहाँ वो पूजते थे ना उसको चैत्य कहा करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आगे है 12 अंक संबंधित है। इनमें से ये 4 ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से 12 अंक किससे संबंधित है? ए बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, कि ब्राह्मण धर्म से, कि किसी से नहीं। क्या होगा इनमें से? दोस्तों ये होगा जैन धर्म से। ये जैन धर्म से 12 अंक संबंधित था। आगे है संगम साहित्य की रचना हुई। संगम साहित्य की रचना कब हुई? उत्तर भारत में हुई कि मध्य भारत में हुई, दक्षिण भारत में हुई या पूर्वी भारत में? भारत के किस क्षेत्र में संगम साहित्य की रचना हुई? आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर होगा कि दक्षिण भारत में। इसका आंसर, इसका ऑप्शन ये सी सही होगा। दक्षिण भारत में संगम साहित्य की रचना हुई। सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था? सातवाहक वंश था ना, आपने पढ़े होंगे सातवाहन वंश, मौर्य वंश, कनिष्क वंश, ये सब था ना। इसमें कह रहे हैं कि सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? सिमुक, कृष्ण, गौतमी पुत्र सातकर्मी या सातकर्मी प्रथम? इनमें से कौन होगा? दोस्तों इनमें से होगा गौतमी पुत्र सातकर्मी। इसका ऑप्शन सी सही होगा। 14 नंबर है कि अकबरनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो होगा, यहाँ खुसरो लिखा हुआ, सॉरी। बी अल बरूनी, सी इब्न बतूता, डी अबुल फजल। क्या होगा इसमें? अकबरनामा की रचना किसने की? दोस्तों इसका होगा अबुल फजल जी ने अकबरनामा की रचना की। दोस्तों हुमायूं नामा किसने लिखा? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे है कि अकबर का वृत्त मंत्री कौन था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। क्या होगा इसका ऑप्शन? ए बीरबल, बी मानसिंह, सी टोडरमल, डी अबुल फजल। कौन होगा इनमें से? अकबरनामा का वृत्त मंत्री कौन था? दोस्तों इसका आंसर होगा टोडरमल। टोडरमल जी अकबर का वृत्त मंत्री था, या इसको कभी कभी राजा टोडरमल भी लिखा रहता है, तो ये होगा राजा टोडरमल। इसका आंसर स होगा, मतलब सी होगा। आगे है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? क्या होगा यहाँ पे? और हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी या मतलब 2 नंबर में क्या है? शाहजहां। क्या होगा इनमें से? मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? इसका आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर जी ने जो है ना मुगल कालीन चित्रकला, जहांगीर जी के समय में जो है ना चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। सबसे ज़्यादा जहांगीर जो था ना बहुत मतलब चित्रकला में रुचि रखता था। इसका आंसर 100 होगा, मतलब जहांगीर। आगे है लाडली बेगम। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? क्या होगा? नूरजहां की, कि मुमताज, की अस्मा बेगम या द जहांगीर? क्या होगा? ए नूरजहां, बी मुमताज, सी अस्मा बेगम और डी मतलब जहां आरा। किसका होगा? लाडली बेगम। सॉरी टेपिंग में बहुत सारा मिस्ड हो गया है, इसके लिए सॉरी। क्या होगा? इसका होगा नूरजहां। ये लाडली बेगम जो थी ना ये नूरजहां की पुत्री थी। आगे है दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? और जहां आरा, ब रोशन आरा, स गोहर आरा, द किसी ने नहीं। क्या होगा इनमें से? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? जहां आरा ने दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण कराया। इसका मतलब इसका आंसर और सही होगा, जहां आरा। भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन थी? और जहां शाहजहां, ब औरंगजेब, स सुजम्मद शाह, द बहादुर शाह जफर।
दोस्तों इसका आंसर होगा डी, बहादुर शाह जफर, जो 1857 ईस्वी के क्रांति में हमारे सेना का नेतृत्व कर रहे थे और इसको अंग्रेजों ने क्या किए, बंदी बना करके रंगून भेज दिए और वहीं इसका मृत्यु हो गया। आगे सवाल है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं? अ है मंदिर का प्रवेश द्वार, ब गाय का एक प्रकार, स भूराजस्व का एक प्रकार, द नृत्य की एक शैली। क्या होगा इनमें से? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखे। इनमें होगा अ मंदिर का प्रवेश द्वार। दोस्तों मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। आगे है तेनाली राम का संबंध किस राजवंश से है? ये तेनाली राम का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर, बीजापुर, सी स मुगल और द बहमनी साम्राज्य। क्या होगा इनमें से? दोस्तों ये जो है ना तेनाली राम, ये राजा कृष्णदेव राय के बहुत बड़े सलाहकार थे। तेनाली राम, इसका आंसर होगा अ विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य के जो शासक था, जो महानतम शासक था, वह था, उसका नाम था कृष्णदेव राय, याद रखना। आगे है वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? अ आगरा, ब बेंगलोर, स वाराणसी, द श्रीरंगपट्टम। क्या होगा इनमें से? बेंगलोर होगा, इसका आंसर बी होगा। बेंगलोर में, सॉरी, इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी होगा। ये वाराणसी में, वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ है। आगे है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, बी गुरु नानक, स कबीर और द क्या है, बाबा फरीद। क्या होगा इनमें से? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? दोस्तों इसका आंसर ए होगा, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के बहुत प्रसिद्ध संत थे और ये कृष्ण को अपना प्रभु मानते थे, ये कृष्ण भक्ति करते थे। आगे है सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? रुवाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ब शेख सलीम चिश्ती, स निजामुद्दीन औलिया, द फरीउद्दीन। क्या होगा? इसका आंसर होगा अ रुवाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा होगा, सॉरी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद कहा जाता है। आगे है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? अ फहान, ब हुवेनसांग, स अलबरूनी, द इब्न बतूता। इनमें से क्या होगा? कौन होगा यात्रियों का राजकुमार? दोस्तों हुवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसका आंसर ब होगा। हुवेनसांग जो थे, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। आगे है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अ अकबर, ब जहांगीर, स औरंगजेब, द शाहजहां। दोस्तों इसका आंसर होगा ब जहांगीर। जहांगीर जिस समय में सत्ता पर थे उस समय कैप्टन हॉकिंस मतलब इसके दरबार में आए थे। तभी मुगल साम्राज्य के जो राजा थे ये जहांगीर थे और इसी समय में कैप्टन हॉकिंस इसके दरबार में आए थे। कैप्टन हॉकिंस जहाँ आ गया, हाँ से इसमें टिक लगाना है कि जहाँ में जो हाकर होता है, यहाँ पे क्या है, हॉकिंस शुरू होता है, तो हॉकिंस से आपको याद रखना है जहांगीर। आगे हैं जोतदार प्रायः कहाँ रहते थे? ए गांव में, बी शहरों में, सी महानगरों और डी कस्बों में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए होगा, गांवों में। जोतदार कहाँ रहेगा? गांव में ही रहेगा ना। जो जोत वगैरह करते हैं, खेत वगैरह जोतते हैं, वो कहाँ रहेगा? खेत तो गांव में ही रहते हैं। इससे आपको याद करना है
कि खेत कहाँ जोतेंगे, गांव में ही ना, बाजार में तो खेत मिलेगा नहीं, तो इसका आंसर होगा गांव में। 28 नंबर है कि अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना जाता था। ए है जमींदार, बी राज्य, सी रैयत और डी दलाल। इनमें से कौन होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें और देखते हैं कि आप लोगों को इनमें से कितना सही क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं कि या वैसे टाइम पास कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए जमींदार। अस्थाई बंदोबस्त किससे में भूमि का स्वामी किसे माना जाता था, तो अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी जमींदार को माना जाता था। अस्थाई में एक अस्थाई जमींदार होता था, वही भूमि का क्या मालिक होता था। आगे है कि अवध के साथ वेलेजली ने सहायक संधि कब किया। वेलेजली अवध के साथ सहायक संधि कब किया, क्या होगा इसका आंसर, ए 1800, बी 1801, सी 1810, डी 1840। इनमें से कौन होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बी 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में वेलेजली ने अवध के साथ सहायक संधि की थी। आगे है कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ। ए बंगाल, बी बिहार, सी मेरठ और डी झांसी। इनमें से कौन होगा, जल्दी बताइए, ये सबसे सिंपल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा सी मेरठ। मेरठ में सिपाही विद्रोह सर्वप्रथम मेरठ से ही शुरुआत हुआ था और वहीं के कौन थे, मंगल पांडे जी वहीं के थे ना, मेरठ। और सर्वप्रथम मंगल पांडे ही इसका शुरुआत किया था, मरा था उन्होंने, उसे ही गोली मार दिया गया था। आगे 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। ए नाना साहब, बी नाना फड़नवीसर, सी वीर कुंवर सिंह, डी लक्ष्मीबाई। तो क्या होगा इनमें से दोस्तों, इसका आंसर होगा सी वीर कुंवर सिंह ने। 1857 ईस्वी में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किए थे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये क्वेश्चन हमने आप पर छोड़ दिए। आगे है प्लासी किस राज्य में स्थित है। ए बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। इनमें से कौन हो, कहाँ पे प्लासी है, प्लासी किस राज्य में स्थित है, तो कौन होगा इनमें से दोस्तों, ये प्लासी बंगाल में है। ये प्लासी स्थान का जो नाम है ये बंगाल राज्य में है। आगे ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। ए 1885, बी 1895, सी 1773, डी 1673। क्या होगा इनमें से दोस्तों, इसका आंसर होगा 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, 1773 ईस्वी। आगे है भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, वहां से दिल्ली किसने लाया और कब लाया गया, किसने लाया, ये क्वेश्चन आप पर रहा। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये कब लाया गया। दोस्तों 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली लाया गया था। 1911 ईस्वी होगा इसका। आगे है कि भारत में जनगणना कब से आरंभ किया गया। ए 1872 में, बी 1881, सी 1891, डी 1901। इनमें से कौन होगा, जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया, 1872 ईस्वी में। और पूर्ण जनगणना जब की अगर बात किया जाए, अगर कहें क्वेश्चन आ जाए कि पूर्ण जनगणना कब हुआ था भारत में, तो उसका होगा 1881 ईस्वी में पूर्ण जनगणना हुआ था। लेकिन शुरुआत तो 1872 ईस्वी में ही हो गया, लेकिन अगर पूर्ण लिखा जाए पूर्ण जनगणना कब हुआ था तो 1881 ईस्वी में हुआ था।
आगे है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय ने की थी? बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने की थी? तो क्या होगा इसका आंसर? ए डलहौजी, बी करजन पड़ी, सी रिपन और डी डकरीन। क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों इसका होगा करजन पड़ी। बंगाल विभाजन इस समय करजन था वहां का वायसराय। आगे है ये है कि सूरत फुट कब हुआ? 1905 में, 1907 में, 1911 में या 1916 में? इनमें से कौन होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा बी 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में सूरत क्या था? सूरत फुट हुआ था 1907 ईस्वी में। आगे है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 ईस्वी या 1930, 1940 या 1950? इनमें से कौन होगा? तो दोस्तों इसका ए सही होगा। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? महात्मा गांधी जी। खिलाफत आंदोलन। अब आगे है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? 1920 ईस्वी या 1940, 1950 या 1905? इनमें से कौन होगा? दोस्तों 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र की मांग की थी। इसका आंसर होगा 1940। इसका आंसर बी होगा। और आगे और अंतिमा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने जो अभी तक तैयारी की है इनमें से कितना ज़्यादा सही हुआ। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक एवं कमेंट जरूर करें। बाकी जय हिंद। फिर हम मिलते हैं आगे की वीडियो में।